अभी तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें 25 की एज में अमीर बनना है या 50 की में। वेल, तुम अभी एग्री भी कर लोगे जब हम 20s में होते हैं, एक आग होती है जो हमें कुछ भी कर गुजरने का हौसला देती है। 25 साल की उम्र में करोड़ बनाना अभी तक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इंटरनेट है। दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन्होंने कम उम्र में ही करोड़ों बना लिए हैं। इसलिए आज मैं आपको वही 7 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो मुझे इन सक्सेसफुल टीनेजर से मिले हैं, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी को बदल पाया। इससे शायद तुम भी अर्ली 20s में ही सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा व्हाई मोस्ट पीपल आर नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ। वेल, इसकी सबसे बड़ी वजह कि वो अब तक नाकामयाब हैं, और वो अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो हमेशा नाकामयाब रहेंगे। वो ये है कि वो सुस्त हैं और वो अपने वक्त की कदर नहीं करते जितनी करनी चाहिए। क्या लगता है वो अपना एक दिन कैसे गुजारते होंगे कि वो देर तक सोया, फिर उठा, नाश्ता किया और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर रील्स देखी या फ्री फायर खेल लिया और नेक्स्ट डे फिर वही। इसलिए अभी भी वक्त है कि खुद को पूरी तरह बदल दो, क्योंकि सक्सेस का खेल मुश्किलों से भरा पड़ा है। ये एक ऐसा खेल है, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ खेलने वालों के लिए सेकंड या थर्ड की ट्रॉफी नहीं होती। यहाँ सिर्फ विनर्स होते हैं और लूजर्स। अब तुम्हारे पास डिसीजन लेने का वक्त है कि तुम अब क्या डिसीजन लेते हो। अगर तुम अपने दिन का कई घंटे फालतू चीज पर बर्बाद करते हो तो सॉरी, तुम हारने वाले हो। लेकिन अगर तुम विनर बनना चाहते हो तो तुम्हें द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में समझना होगा, जो कहता है तुम्हारे दिन के छोटे छोटे एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी लंबे टाइम में तुम्हारी लाइफ में एक क्लासिकल चेंज लेकर आ सकता है। लेकिन यह इफेक्ट तुम्हें सक्सेस या फेलियर दोनों की डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। जो छोटे काम आज तुम कंसिस्टेंटली रोज कर रहे हो वही तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, बेटर या वर्स्ट टाइम। इसलिए इन आर्टिफिशियल प्लेजर्स में अपना कीमती वक्त बर्बाद करना छोड़ दो। पर अगर तुम खुद को पूरी तरह बदल चुके हो, जब भी तुम अमीर नहीं बन सकते जब तक तुम पैसों को नहीं समझ लेते। इसलिए प्रिंसिपल नंबर 2 है, अंडरस्टैंड इट बिफोर यू मेक मनी। पैसा कुछ नहीं है, बस एक वैल्यू एक्सचेंज करने का जरिया है। मतलब हम पैसे को सिर्फ किसी प्रोडक्ट, स्किल या किसी सर्विस की बेस पर ही एक्सचेंज कर सकते हैं। और यही वो सिंपल रीजन है कि क्यों तुम अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए। शायद तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए। अगर तुम वैल्यूएबल स्किल सीख लेते हो तो तुम आसानी से उसे सर्विस के तौर पर सेल करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। मतलब बिल्कुल सिंपल है, स्किल बनाना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें अमीर बनना है। और आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, जैसे सेलिंग, बैड एडवर्टाइजमेंट, वीडियो एडिटिंग। बस तुम्हें ये देखना होगा कि लोग तुम्हें उस स्किल के लिए कितने पे करने को तैयार हैं। और तुम्हें ये समझना होगा कि लोगों के पास आज पैसे की कमी नहीं है। तुम्हें पैसे देने के लिए तुम्हें बस उनके लिए एक वैल्यू क्रिएट करनी होगी, और वो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हें पे मिलेगी। एक अच्छी स्किल बेशक तुम्हें अमीर बना सकती है, लेकिन अमीर बनने के लिए हम प्रिंसिपल नंबर 3 को समझना होगा, चूज द राइट पाथवे वाइजली। तुम्हें तो पता ही होगा कि हार्ड वर्क से ही कोई अमीर नहीं बनता। ऐसे कई प्रोफेशंस हैं जहां तुम्हें पैसे तो मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर, उन्हें स्किल के लिए बहुत पैसे तो जरूर मिलते हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर बनने में ही 35 साल लग जाते हैं, और इसके लिए बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जिससे इनके मेंटल हेल्थ खराब होने के चांस होते हैं। और जब ये डॉक्टर देर से बनते हैं तो जाहिर है इन्हें अमीर बनने में भी टाइम लगता है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 25 साल की उम्र में कामयाब होना है या 50 की में। अगर तुम्हें कम एज में अमीर बनना है, ना ही हार्ड वर्क ना ही स्मार्ट वर्क तुम्हें हेल्प करेगा, बल्कि तुम्हें जो चीज़ हेल्प करेगी वो है तुम्हारी स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग। जल्दी अमीर बनने के लिए ऐसी स्किल कभी नहीं सीखनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम और ज़्यादा हार्ड वर्क लगे। मैंने भी अपने करियर के स्टार्टिंग के कई साल हार्ड वर्क में बर्बाद कर दिए थे, पर अगर वो मैं सेम एफर्ट सही जगह लगाता तो आज मेरी लाइफ ड्रास्टिकली डिफरेंट रिजल्ट्स देती। इसलिए तुम्हें अभी सही डायरेक्शन चूज करना जरूरी है, और सही डायरेक्शन चूज करने के लिए आपको समझना होगा प्रिंसिपल नंबर 4, हाउ टू चूज राइट डायरेक्शन। यूट्यूब पे हम अक्सर सुनते हैं कि तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए कुछ यूनिक करना होगा। हाँ, ये सही बात है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं।
अगर तुम स्टार्टिंग में कुछ यूनिक ढूंढने लगोगे तो तुम्हारा अच्छा खासा टाइम हार्ड वर्क पर जाया होगा और शायद तुम न्यू आइडियाज के चक्कर में कुछ भी ना कर पाओ। इसलिए तुम्हें स्टार्टिंग में आसान और राइट डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। सही डायरेक्शन कैसे चूज करें इतने सारे ऑप्शंस में? मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। पहले देखो कि आज की एरा में ऐसा कौन सा काम है जिसे अच्छे खासे लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। फिर देखो क्या वो तुम्हारी करंट सिचुएशन और इंटरेस्ट से अलाइन होती है, और हाँ तो जल्द से जल्द उस काम को करना शुरू कर दो। अब हमें कोई भी स्किल सीखने के लिए एक बेस्ट टीचर की नीड होती है, तो चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 की तरफ। हाउ टू चूज बेस्ट टीचर। जो तुम करने वाले हो वो देखो कौन अच्छी तरीके से करता है, उसमें सक्सेसफुल कौन है और उससे स्टडी करो। यूट्यूब के किसी फेक चक्करों में नहीं पड़ो। हो सकता है कि उसके लाख फॉलोअर्स ना हो पर वो काम अपने अच्छी तरीके से कर रहा है। That's enough। इसके अलावा आप एक अच्छी कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं और उनके साथ मिलकर ग्रो कर सकते हैं, और उस सब के लिए फोकस माइंड होना जरूरी है। इसलिए चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 6 की तरफ। स्टे अवे फ्रॉम कैजुअल डेटिंग। अगर तुम अपने अर्ली 20s में हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन रिलेशनशिप है। अगर तुम सीरियस रिलेशनशिप में हो और अगर तुम्हें ऐसा पार्टनर मिल गया है जो तुम्हें आगे लाइफ में बढ़ना और सपोर्ट करती है और उसकी भी विजन लाइफ में कुछ आगे बड़ा करने का है, जो तुम्हारे विजन से अलाइन करता है, तो तुम्हें उस रिलेशनशिप को दिल से निभाना चाहिए। लेकिन अगर तुम टाइम पास के लिए किसी रिलेशन में हो तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल नंबर 7, यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। तुम्हें अपनी सक्सेस जर्नी को आज और अभी से शुरू करना होगा, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। जैसे दिन बढ़ रहा है कोई ना कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है। तुम वेट नहीं कर सकते, तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा। जब ये वीडियो खत्म हो इन प्रिंसिपल्स को लेकर एक्शन लेना होगा और ऑप्शन नहीं है। तुम साल 6 महीने में अमीर नहीं हो सकते। एक अच्छी स्किल पर कमांड करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपने स्किल पर काम करते हो तो आज जो मैंने तुम्हें बताया और उस पर अमल करके तुम जल्द अमीर बन जाओगे। अगर मेरी वीडियो से तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी भी बेहतरी आई हो तो तुम भी प्यार का इजहार करो। मैं तुम्हें इसी वीडियो में मिलूंगा कि वो तुम क्या 3 गलतियां कर रहे हो जिससे तुम कामयाब और अमीर नहीं बन पा रहे हो।